ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। प्रार्थना करते जिन्हें भी पैर पे आ रहे हैं पिता परमेश्वर सब सही सलामत लेके आना प्रभु तुसी हर एक दी गवाही करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते ईश्वर जो पैर पे थोड़ी हजूर के विच बैठे पिता परमेश्वर कले कले अपने सामर्थ्य तरफ चले के इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रार्थना करते ईश्वर जी धन्यवाद करते प्रभु हर एक प्रभु जी हालेलुया अपनी महिमा इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते ईश्वर जी हालेलुया इस बंदगी शुरू तो लेके एंड तक तुसी अपने आप आत्मा को चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक अरेंजमेंट नूं प्रभु तुहाडे सामने रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते साउंड सिस्टम नूं तुहाडे सामने रखना पिता परमेश्वर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु बिजली लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पूरी बंदगी दे विच प्रभु जी बिजली कट ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते ताकि प्रभु जी थोड़ी आराधना थोड़ी महिमा बढ़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते अज के दिन प्रभु जी जिथे भी बंद गया प्रार्थना में प्रभु जी हालेलुया हर एक जगह के उत्ते प्रभु थोड़ा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। अपने दासां नूं प्रभु अपनी सामर्थ्य के इस्तेमाल करना ईश्वर जी हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते ईश्वर जी हालेलुया जो भी आराधना हो गीत भजन हो मेरे पिता परमेश्वर थोड़ी महिमा बढ़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी कली कली जिंदगी के द्वारा प्रभु थोड़ा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर तुसी बधो असी कटिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते ईश्वर जी हालेलुया आज दे वचन दे लई धन्यवाद करते प्रभु अपने दास दे नाल तुसी गलबात करना पिता परमेश्वर। आज दा जो भी वचन हो पिता परमेश्वर साडे सारे लई आशीष दा कान बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक प्रोग्राम नूं तुहाडे सामने रखना प्रभु जी जो बच्चे प्रोग्राम करे प्रभु जी ओदे विच भी तुहाडा पवित्र आत्मा कार्य करे ईश्वर जी अपना बुद्ध अपना ज्ञान आत्मा दे के इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जिन्हें भी पैर पे जगह दे उत्ते पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी हालेलुया खाना बना रहे पिता परमेश्वर हर एक प्रोग्राम नु प्रभु जी हर एक अरेंजमेंट नु प्रभु थोड़े सामने थे प्रभु जी तुसी चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। बाकी समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जो भी गीत पहन गई है प्रभु थोड़ी महिमा ले गई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु साड़ी प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रार्थना पिता परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम दे विच मंगते हां आमीन आमीन। आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया हा 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 हालेलुया क्या दिन खुशी का आया। रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया बोला जन्मेगी तो बेटा नाम उसका यीशु रखना हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया बोला जनेगी तो बेटा नाम उसका यीशु रखना हा 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 हा।
हम ऊंची आवाज पर अपने हाथ उठाकर हमें नाले दोनों हाथ उठाकर हम परमेश्वर को हमें नाले लिया किनारे लगाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। हमें नाले लिया यहाँ पर हमें नाले जितने लोग इस आवाजों को सुन रहे हैं, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारे लिए उद्धार करता हमें नालेलुया धरती को हमें नालेलुया श्रापों से पापों से छुड़ाने के लिए हमारा यीशु मसीहा ने जन्म हुआ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए और एक गीतों को हम गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें नालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमें हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारा परमेश्वर भी हमें हालेलुया हमें पापों से छुड़ाने के लिए हमें चंगा करने के लिए हम धरती पर एक गवाही बनकर रहने के लिए हमें अलग किया है। हमें हालेलुया उस परमेश्वर की हजूरी में हमें हालेलुया और एक गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। साडी जंग ना लहू मास दी है ना हथियारां दी, साडी जंग ना लहू मास दी है ना हथियारां दी, सानू वचन सिखांदा पौड़ी है सांझ प्यारां दी, सानू वचन सिखांदा पौड़ी है सांझ प्यारां दी, हर एक सच वचन दा जाने एही चावांगे असीं वधदे जावांगे यीशु दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे, असीं वधदे जावांगे यीशु
बदले कर्म न बदले हो जीवन बदले मन नो बदले कर्म बदलता हो भाव न बदले जात न बदले कर्म न बदले हो जीवन बदले मन नो बदले कर्म बदलता हो पाप चढ़ते हो सबनू समझावांगे दुनिया के कोने कोने विच रोटी महिमा गावांगे पाप चढ़ते हो सबनू समझावांगे दुनिया के कोने कोने विच रोटी महिमा गावांगे ਅਸੀਂ बदले जावांगे यीशु दा नाम फैलावांगे दुनिया के कोने कोने विच रोटी महिमा गावांगे ਅਸੀਂ बदले जावांगे यीशु दा नाम फैलावांगे दुनिया के कोने कोने विच रोटी महिमा गावांगे यीशु सानू प्यार सिखाਉਂਦਾ ਪੈਰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੈਰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋ ਉਹ ਰਾਹ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਹ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ हालेलुया परमेश्वर जो स्वर्ग से इस धरती पर आया जैसे हम गीत गाया वो हमारे नाम को बदलने के लिए या हमारी जातों को बदलने के लिए हमारे धर्म को बदलने के लिए नहीं हमें जो पापों में है हमें जो नर्क की ओर है हमें उनके जीवन को बदलने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में आया है हमें हालेलुया आज भी हमें उस परमेश्वर का जन्मदिन को इसके लिए हम मना रहे हैं हमें हालेलुया एक समय हम भी पापों में था हमें हालेलुया हम भी गुनाह में थे हमें हालेलुया हमारी परिवार हमारे नफरत करने जैसा हम गलत कामों में थे मगर उस गलतियों से हमारा परमेश्वर हमें बदल कर उसकी नाम की महिमा करने के लिए आज हमें खड़ा किया है उस परमेश्वर आज हमारे बीच में है क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़ा होकर हमें राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे हमें उस गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे हालेलुया हालेलुया सारे हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया अब परमेश्वर नाम वाली बल गावांगे राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे हालेलुया अब सारे ने की ताली को बजाते हुए इस गीत को गाना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो साडा राजा जो साडा मुक्तिदाता उस धरती पे है वो साडे विचकार है क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा जिथे दो या तीन में नाच इकट्ठे होंदे ने विचकार के मैं हाजिर हाँ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो सोनी गाओ चिंता छोड़ो सोनी गाओ राजा यीशु आए हैं राजा यीशु
यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तो मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, हो तो मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है, ओह करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे रहता वो, तू भी पास आ, पास तेरे रहता वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ, चिंता छोड़ो सुनी गाओ। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को
परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। हमारी विनतियों को आमीन हालेलुया कान लगाकर सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हम परमेश्वर की हज़ूरी में एक गीतों को गाकर हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। बाइबल में हमें जितने लोग भी उसके पास आया आमीन हालेलुया उनकी प्रार्थना सुना गया। बहुत सालों से आमीन हालेलुया गर्भ का फल नहीं था हन्ना, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी आंसुओं को पोंछ कर एक भविष्यवक्ता उसकी कोख में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। 12 वर्ष से लहू बहाते हुए एक स्त्री आया, यीशु के पल्ला छूते हुए वो चंगा पाया। 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति एक ही जगह पर पड़ा हुआ था, यीशु के आने से वो उठ खड़ा हुआ। आज मेरे ख्याल से आमीन हालेलुया आपको उस बातों पर उम्मीद नहीं हो सकता क्या ऐसा मेरे जीवन में ये सारे बात होगा, मगर मैं आज यहाँ खड़ा होते हुए आपको एक बात बोल रही हूँ, जो यीशु के पास आते हैं चाहे वो कितने बड़े परेशानी क्यों ना हो, कितने सालों से हुआ नहीं है कर आप सोच कर आए होंगे, मगर मेरा परमेश्वर आज उसको पूरा करने वाला है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। कुछ लोगों को कोई परेशानी होते तो आमीन हालेलुया कोई बात होते हैं तो आमीन हमारे बीच में आमीन हालेलुया पुलिस ऑफिसर लोग हैं, बहुत सारे लोग थाने के पास जाते हैं या कचहरी में जाते हैं, मगर हमारा थाना, हमारा कचहरी, हमारा वकील सब कुछ हमारे यीशु है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विनती के साथ स्तुति के साथ तू मेरे सन्मुख लेकर आकर कर प्रभु ने बोला। आज आमीन हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में हमारी प्रार्थना सब कुछ, हमारी विनती सब कुछ उसके सन्मुख रख के वो हमें उत्तर देने वाला है। आमीन हालेलुया। गीता ऐसा कहता है आस ना टावी ना घबरावी, हाथ चुक के करे दुआ वहाँ पे तेरे जंग लड़ेगा। हमारा परमेश्वर सिर्फ बोल रहा तू मुझे देख। दाऊद इसके लिए कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आपको पता है 2 दिन के पहले बारिश था, हम खुद सोचे आमीन हालेलुया कैसे करे क्या करे। कल रात इतना ठंड था, मौसम बदला, मगर सुबह परमेश्वर हमारे लिए जो धर्म की सूर्य है वो हमारे लिए सूरज को बाहर प्रकट कर अच्छा मौसम दिया। उस परमेश्वर को जोरदार ताली बजा कर आमीन हालेलुया। आमीन। यहोशुआ का परमेश्वर आज भी जिंदा है। आमीन हालेलुया। उस परमेश्वर की हजूरी में इस गीतों को गाकर हम आराधना करेंगे। आपकी जो कोई प्रार्थना विषय है आगे रखते हुए इस गीतों को गाए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके लिए बड़े काम करने वाला। हालेलुया। आस ना टावी ते ना घबरावी, आस ना टावी ना घबरावी, हाथ चुक के करी दुआ ओ पे तेरी जंग लड़ेगा। हाथ चुक के करी दुआ ओ पे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। आस न टावी, आस न टावी ते ना घबरावी, आस न टावी ते ना घबरावी। हाथ चुक के करी दुआ पे
यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तो चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आज बंदे बोल तेरे बोल देगा तक दे, तेरे यारा हाथ तेरे कंधे पे रख दे। आज बंदे बोल तेरे बोल देगा तक दे, तेरे यारा हाथ तेरे कंधे पे रख दे। ओ सारे कंधे यीशु कर देगा साफ, वहाँ पे तेरी जंग लड़ेगा। सारे कंधे यीशु कर देगा साफ, वहाँ पे तेरी जंग लड़ेगा। हमें तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तो चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। लेके आए तेरा ओदे बंदे आलू छेड़दा ਏ, खुदा वाली अख दिया पुतरी नू छेड़दा ਏ। लिखे आए जेड़ा ओदे बंदियां नू छेड़दा ਏ, खुदा वाली अख दिया पुतरी नू छेड़दा ਏ। खुदा अपने ओनू वेख लेगा, आपो आपे तेरी जंग लड़ेगा। खुदा अपने ओनू देख लेगा, आपो आपे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न डावी, ते ना घबरावी, आस न डावी, ते ना घबरावी। हाथ चुक के करी दुआ, पे तेरी जंग लड़ेगा। हाथ चुक के करी दुआ, पे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तो चुप रही, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर, वो आज हमारे बीच में है। तो चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तो चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरे जंग लड़ेगा। सुन जा रहे हैं ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। इस अच्छे दिन के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस साल भी इस क्रिसमस बंदगी को रखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह और कृपा दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत पहला धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए हर भाई बहनों को बहुत बहुत यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की हैप्पी क्रिसमस। हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा आपके स्वागत करते हैं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस साल भी परमेश्वर ने बड़ी आशीष किया और भी करने जा रहे हैं। आमीन। तो थोड़ी समय अपनी आंखें बंद करते हैं, अभी हम खुदा की वचन को सुने। वचन हमारी पैरों के लिए दीपक है, जो उसकी वचन में चलता है वह सृष्टि में परमेश्वर को अनुग्रह करता है, ऊंचा रखता है। आज इधर आए हर भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इस साल के जन्मदिन की याद करते समय परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे,
हमें समझाए, जो आज मैं कुछ सीख के इधर से जाऊं, जो मेरे जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम हो जाए, खुदा की जो काम हो जाए। जिस खुदा ने मुझे बनाया मेरे माँ के गोद में, मैं शुरू होने के पहले उसने मुझे निगाह लगा, नाम से पुकारा हुआ। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस स्थान में खड़ा हूं। प्रभु मैं तेरे दास खुदा एलिय्याह का परमेश्वर आज भी जीवित है। आमीन। प्रभु आपने हमें बोला 2 या 3 जिधर इकट्ठे उसके बीच में मैं हूँ। आज हमारे बीच में है प्रभु अपरा रिमा शमतना रिगदना रब खोनी वाला वो खुदा इस मीटिंग को आशीष करके आ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो पवित्र वचन का जो बानी है प्रभु, तेरी लोगानो दिल में प्रभु काम करे, उनकी जीवन में अंधेरा दूर हो और उजाला को देने आए प्रभु यीशु के नाम से मैं शब्द निकालो। एक एक शब्द में प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी ताकत काम करे, छुड़ाए और बहुत बड़ी गवाही दे प्रभु। सबके मन में शांति को देने वाला प्रभु, पवित्र करने वाला प्रभु, शुद्ध करने वाला प्रभु, जय देने वाला प्रभु, जिताने वाला प्रभु, यीशु के नाम से मैं इस कलीसिया के दास की ओर से इनको आशीष करता हूँ प्रभु। बाकी के समय पवित्र आत्मा बात कर, सुनते समय शुरू से लेकर अंत तक आपके एक एक शब्द कार्य करे। हर बिगड़ा हुआ आत्मा, हर बुरी आत्मा, विरोध शक्तियां, सत्य की विरोध कार्य करने आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। सत्य की विरोध करने वाला आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। हर झूठे आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरे नाम से चंगे हो रहे प्रभु यीशु के नाम से। ये जगह प्रभु आपकी मर्जी से हो प्रभु। आप बढ़े हम घटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। गरम अच्छा लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वेदी बनाता है, परमेश्वर वेदी बनाता है। हमें इस साल परमेश्वर ने कुछ नया काम करना था, सोच सकते हैं। तो एक थोड़ी सी ताली तो बजा, आपको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ताली बजाना प्रभु की उपस्थिति में। हम मनुष्य के सामने नहीं, खुदा के सामने बैठे हैं। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप अभी आशीष के और भी ज्यादा आशीष है। जोर से ताली बजा के उसकी स्वागत करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब लोग बैठ जाइए, खड़े नहीं बैठ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें इस 2024 इस क्रिसमस फंक्शन को भी प्रभु रखने के लिए कृपा की, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग को क्रिसमस के बारे में मालूम है, क्रिसमस हम क्यों मना रहे हैं। पर यीशु मसीह इस धरती पे आया और अपनी सेवा को किया, अपने अद्भुत और चिन्ह चमत्कार को किया और लोगों की जिंदगी में सत्य को बताया और क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ सिखा के हमारी गलती के कारण उसने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। उस परमेश्वर को हम याद करते समय एक वचन को हम पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मत्ती के उसका पहला अध्याय, मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 21 को हम पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, बोलो अपने लोगों का, उनके पापों से, बोलो उनकी पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का नाम का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। मैं आपसे बोलो हमें किधर से बचाना है? इस दुनिया में हर जगह पे हम देखते हैं कुछ बीमारी है, कुछ कमजोरियां हैं, तो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या हो जाता है, डॉक्टर पे जाते हैं, ठीक कर देते हैं। हमें कुछ गाँव जाना है, कोई कनाडा जाना है, किधर भी जाना है, सबके लिए एक सॉल्यूशन होती है, कोई ना कोई रास्ता होता है। मगर आपको और मुझे पापों से बचने का कोई रास्ता है तो वो यीशु मसीह है। उसके बिना पापों से हम बच नहीं पाएंगे। और वो पापियों को प्रेम करता है, पापियों को ढूंढ के आया है। प्रभु का वचन कहता है जिसको बीमारी है उसी को दवाई की जरूरत है। प्रभु कोई धर्मी को देख के, कोई अर्पण वाला शुद्ध वाला को देख के नहीं आया। प्रभु उसको ढूंढ के आया जो पापों में डूबे हुए हैं, जो पाप की अंधकार में छुपे हुए फंसे हुए हैं, उनको उधर से आजाद करने के लिए, उनकी अंधेरा को दूर करके उनके जीवन में परमेश्वर अपने बनाया हुआ आशीष को देने के लिए उस यीशु मसीह का इस धरती पे आया है। और यीशु मसीह इस धरती पे आने के लिए
कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो मन बदलने के लिए आया। धर्म मनुष्य ने रखा है, हम धर्म देख के नहीं मिलते। एक बंदा अगर नीचे गिर गया, एक बंदा अगर नीचे गाड़ी से नीचे गिर गया, तो उस समय कोई धर्म नहीं देखता है। उस भाई को बचाने के लिए सब लोग दौड़ के जाके उठाते हैं ना, वो प्रेम परमेश्वर है, वो प्रेम परमेश्वर है। उधर धर्म नहीं बात करेगी, उधर धर्म नहीं आती है। धर्म मनुष्य ने रखा है, परमेश्वर धर्म नहीं देखता है। हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगी। सत्य क्या करके समझ रहे हैं? सूरज सबके लिए है, बारिश सबके लिए है, हवा सबके लिए। परमेश्वर ने जो भी बनाया सबके लिए बनाया है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं ऐसा बनाया, मेरे लिए नहीं बना। मगर हम मनुष्य ने क्या किया? धर्म धर्म करके अलग कर। हम जितनी श्वास कर रहे हैं, ये श्वास परमेश्वर ने दिया है। ये श्वास में कौन सा धर्म है मुझे नहीं मालूम। पवित्र आत्मा मेरे मुंह से आज क्यों धर्म के बारे में बात कर रहा है? मैं खुदा का प्रचार करने वाला एक दास हूं, और आज मेरे मुंह से ये शब्द निकल रही है तो किसी के जीवन में बदलाव हो जाए। क्योंकि इस बातों के कारण आज आप सत्य को नहीं जान पा रहे। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। जोरदार ताली बजा के, भगवान उधर का इधर का नहीं होता है, भगवान सब सृष्टि का होता है। जोर से ताली बजा के उस खुदा की उपस्थिति को हम और भी प्रशंसा करें कि परमेश्वर और भी बात करे हमारे जीवन में, हमारे लोगों के बीच में एक उजाला को लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आने का एक मकसद है, वो पापियों को बचाने के लिए, पाप में डूबे हुए भाई बहनों को बचाने के लिए। इस बातों को, इसके लिए उसका नाम यीशु रख, क्योंकि यीशु का मतलब बचाने वाला। आज इस वचन को सुनने वाले कलीसिया की 100 लोग इधर बैठे रहेंगे, मगर 100 लोग को मैं बोलूंगा, ये सत्य को आपको बोलने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है। इस सत्य को छुपाएंगे तो हमें दंड मिलेगा। हालेलुया। हम जा रहे कि जगह पे हमें कोई हेल्प मिल रहा है, मुझे एक बोल रहे कि आपको 2 किलो चीनी फ्री मिल रहा है। ठीक है, मुझे 2 किलो चीनी फ्री मिल गया। मुझे तो एक ही रेशन कार्ड के लिए एक ही मुझे क्या करेगा, चीनी 2 किलो फ्री मिल गया। अब मुझे मिला हुआ चीनी मैं घर पे रख के मैं सिर्फ अच्छा रहेगा ऐसा नहीं। मैं अपने परिवार को बोलूंगा, अपने दोस्त को बोलूंगा कि जाके क्या करो, उधर चीनी फ्री में दे रहे, जाके ले लो। एक खुशखबरी, मैं एक जगह पे अच्छी खाना खाया, उस खाना में, उस होटल में स्वाद बढ़िया लगा, तो मैं खाना खा के आया। जब मेरे मित्र भाई लोग गांव में आते तो मैं इनको बोलूंगा धनोला जाओ, उधर दीपक ढाबा है, उधर खाना अच्छा है। बोलते तो ले ले, बोलिए नहीं बोलते आप लोग? बोलते नहीं? हम बोलते। अभी हमारे भाई बोल रहे कि हम बरनाल आ रहे खाना खाने के लिए, अच्छी दुकान किधर बताओ, तो मैं बोलूंगा धनोला जाओ, दीपक ढाबा जाओ। क्यों? मुझे मालूम है उधर अच्छा खाना मिल रहा है, उधर अच्छा प्रबंध है। तो मैं जो अच्छी चीज मुझे मिला है मैं दूसरे को बांटता हूँ। वैसा ही जिस परमेश्वर ने मुझे पापों से, नशा से छुड़ाया है, उस यीशु के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। वही यीशु आपके जीवन में, आपके घर पे, आपके परिवार को बदलने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया। जोर से ताली बजा के, वाले में सबसे अच्छा ताली बजा के प्रभु का महिमा करे। इधर और कोई काम नहीं है, किसी मनुष्य को ऊंचा करने का जगह नहीं है। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि किया। आज ये दिन हमारी हिसाब में है, ये हिसाब का दिन है। आज सुबह इतना बजे इस स्थान में, संध्योनी में, इस कॉलोनी में इस बंदगी होने वाली है। इस बंदगी के लिए इतनी लोग आने वाले हैं, इतनी खाना का प्रबंध होगा। ये स्टेज इधर डाला जाएगा, ये कलश, ये स्टेज, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर जानता है। जोरदार ताली बजा को, आपको परमेश्वर चुन के लेके आया। जोर से ताली बजाओ। आपको प्रभु ने बुला के लेके आया, आपको लेके आया, आपने नहीं आया, आपको लेके आया यीशु के नाम से। कोई बच्चे बात नहीं करना, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा बात ना हो प्लीज। ये अभी के लिए सड़क नहीं है, ये खुदा की उपस्थिति है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके दिल से बात कर रहा है। कल सुबह से मैं हिसाब कर रहा था कि आज मैं क्या बात करना है, क्योंकि हाँ 100 मसीह भाई लोग ही है, मगर प्रभु ने एक बातों को मुझे ज्यादा ध्यान दिया, मैं सबका हिसाब लिख रहा हूं। हेलो कलीसिया सुन लो, हमारा हिसाब उधर है और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुझसे हिसाब पूछूंगा। कोई भी नहीं बचेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जितनी बोलते हैं ना, बात करते हैं ना,
उसका भी लिखा देना पड़ेगा बोल रहा है। परमेश्वर हमें कितना रोटी दिया, खाना दिया, कितना साल हम जीवन दिया, जितना सुबह दिया, जितना दिन दिया, ये सब कुछ परमेश्वर की लिखा में है। और आपने जितना अच्छा काम किया वो भी परमेश्वर की लिखा में है, और आपने जितना बुरा काम किया वो भी परमेश्वर की लिखा में है। एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े होना पड़ेगा। हमारा न्याय के सिंहासन में तुम्हारे लिए नोट खोला जाएगा। उस नोट खोला जाएगा। उस नोट में कितना भी आप भला किया होगा, पर आपकी छोटी सी गलती आपके पूरी भलाई को खत्म कर देगी। कितनों को मेरी बात विश्वास है? 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है। दूध मगर ज़ेर जो है ना, ज़ेर वो 1 ड्रॉप है। बोलो 1 ड्रॉप है। बोलो ना 1 ड्रॉप है। आपका मुंह देख के मुझे मूड ना खराब हो जाए। अच्छा हंसाओ मुझे। हालेलुया। ज़ेर कितना है? बोल रहे मुंह से 1 ड्रॉप है, मगर दूध कितना है? 2 लीटर है। अभी मैं थोड़ा सा 1 ड्रॉप ज़ेर को मैं उस दूध में डाल दिया। कोई पिएंगे? पीने वाले भाई हाथ उठाओ। मैं पीऊंगा। नहीं पिएंगे? क्यों? अरे दूध तो 2 लीटर है, ज़ेर तो 1 ही ड्रॉप है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूध तो ज्यादा है ना। ज़ेर कैसे जीत सकता है? पर ज़ेर की इतनी ताकत है, तुम्हारा 2 लीटर दूध को भी क्या कर देगी? खराब कर देगी। ये दूध परमेश्वर दिया शरीर हमारा जीवन है। हमारी छोटी सी पाप, छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी शरीर, तुम्हारी आत्मा को खराब कर देगी और वो नरक में लेके चला जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। इस धरती में भी तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। इस धरती में भी तुम्हें आशीष करूंगा। और मृत्यु के बाद एक स्वर्ग है, वो समझ लेना। वो स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला है, मैं सत्य जीवन मार्ग, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता करके ऐसा बोला। अभी तक मैंने किसी के पास ऐसा नहीं सुना है। सब लोग मुझे बोला उधर आओ इधर आओ, पर अभी तक स्वर्ग जाने का रास्ता आज तक मुझे कोई नहीं बताया। पर मेरे जीवन में प्रभु यीशु जब पाप को शुद्ध किया, मेरा जीवन को बदला, पहले इसमें लिखा है तू स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखना है। आमीन, हालेलुया। पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बिजनेस कर रहे हैं। ओके, अच्छा लोग भी पैसा वाले हैं, जो बुरा करके भी पैसा बना के बड़ा है। सच है ना? अरे हेलो, इधर तो है, ऐसा बोलो ना। हाँ इधर ही, मैं बात को बराबर बताओ ना। लूटने वाला भी कोठी बना रहा है, और लूट के बड़ा बड़ा सब कुछ पैसा कमा रहा है। दूसरे को धोखा दे के पैसा कमा रहा है, सब कुछ कमा रहा है। कमाने दे। मगर मैं आपको बोलूं, जो सच्चाई में चल रहा है उसको एक जगह भी नहीं है, उसको अच्छी जगह नहीं है। जो सच्चाई में चलता है उसको जल्दी जगह नहीं मिलता है। आमीन। पर परमेश्वर उसको साथ रहता है। तो मैं बोलूंगा, तो इसके अंदर जो लूट के, जब गलत करके, तुम पाप करके पैसा कमाता है, तो तुम्हारे साथ कौन है? भगवान तो नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान तो पापी के साथ तो नहीं रहेगा, वो तो सच्चाई के साथ रहेगा, वो तो धर्मी के साथ रहेगा। मगर पापी के साथ फिर कौन रह के इतना आइडिया दे के इनको इतना बरकत कौन दे रहा है? क्योंकि शैतान इस देश की अधिकार है। इस शैतान इस जगह को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर ने उसके हाथ में दे चुका है थोड़ी समय के लिए। बोलो थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय के लिए उसके हाथ में। माड़ा काम करके, लूट के तुम जितना भी कमा रहे, तो एक याद रखना, तुम्हारे साथ अच्छी आत्मा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में एक माड़ा आत्मा है। माड़ा आत्मा का काम क्या होने वाले में? कभी भी है ना, वो पहला बोध देगा। क्या करेगा? बोध देगा, बोध देगा। अभी देखो ना, बलि चढ़ाने वाला कोई भेड़ होता है, बलि चढ़ाने के लिए उसको घर पे लेके आते हैं, और उसको क्या कहते हैं, हम पालते हैं, और उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, और उसकी गले में क्या करते हैं? बोलो। और उसको एक जगह के लिए रेडी करके रोज उसको ऐसा करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं, उसको धोते हैं। मगर एक दिन क्या करते हैं? उसको क्या करता है? अरे बोलो ना, बलि चढ़ाता है। कौन चढ़ाता है? जिसने रखा वही क्या करता है? बलि चढ़ाता है। कौन खाता है?
जिसने काटा जिसने पाला वही का है। शैतान ऐसा ही अच्छा देगा, बाद में लीवर में हाथ लगा देगा, याद रखना। शैतान माड़ा काम को करते समय कुछ नहीं करेगा, अच्छा पैसा देगा, अच्छा दौड़ने करेगा, सब कुछ देगा, मगर एक दिन बीमारी को अंदर पैदा करवा देगा। जिंदगी भर हमने जितना पाप किया उसका दंड इधर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि जब पाप करते तो बीमारी अंदर घुस जाती है। पाप का पैसा मौत है और पाप करने वाला स्वर्ग में वास नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया उस हर पापियों को चंगा देने के लिए, उस हर पापियों की जीवन में एक उजाला देने के लिए। आज इस जन्मदिन के समय याद करना, आपके परिवार में कोई भाई बहन कोई भी नशा में, कोई भी गलत में, कोई भी पाप में फंसा है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर वो विश्वास करे तो उसका जीवन में अंधेरा दूर होगा, उसका जीवन बदलेगा, वो भी अच्छी स्थान में खड़े होगा। मेरा प्रभु उसको खड़ा करने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु का महिमा करें। आपकी ताली में है ना विश्वास होना चाहिए। प्रभु का वचन विश्वास है, जो मुझे विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। विश्वास के बारे में हम बताता हूँ, विश्वास के बारे में परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 24। विश्वास के बारे में, पहला विश्वास करना कि परमेश्वर है, वो मसीह का है, वो विश्वास अंदर होना चाहिए। अभी देखो ना, किसी को भी ऐसा डाउट है कि ये मेरा पप्पा है, डाउट आता है? डाउट नहीं आता, नहीं मेरा पप्पा तो मेरा पप्पा। अभी मेरे जोन्स बोलेगा मेरा पप्पा अशोक है, वो उसको डाउट होता है? नहीं ना। वैसा ही आज परमेश्वर के विषय में भी हमें क्या होता है, ज्यादा डाउट होता है। डाउट ना करो, शक ना करो। पढ़िए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, देखो परमेश्वर बोल रहा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर, मेरे भेजने वाले, उसके नाम से चुने हुए दास पर प्रचार करने वाले, सुसमाचार बोलने वाले यीशु मसीह को अगर विश्वास करेंगे, विश्वास करता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आनंद जीवन करके का आवाज है, आनंद जीवन। ये धरती पे कितने लोग आनंद में, बोलो आनंद में। मेरी धरती में बहुत खुशी है तो बोलो हाथ उठा के। अरे बोलने वाला दिल से बोलो, हाथ उठा के मत दिखा। कौन आनंद में है? बोलने में अच्छा लग रहा है, घर पे जाएगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है ना। राजू भाई बार बार बोलते हैं, दो बर्तन रहेगा तो क्या होता है, उधर बहुत आनंद आती है। ये सब है, पर उसको हम अच्छा रीति में जीत के जाना है, आगे बढ़ना है। दुख नहीं, दुख है, परिवार में दुख है, पति पत्नी के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स आती है, ये सब है। क्लेश की आत्मा हमारे बीच में काम करती है, पर हम उसको समझ के उसको अच्छी रीति में बनाने वाला काम हमारा काम है। हालेलुया। हम एक गड्डी ले लिया, गड्डी से मैं जा रहा हूँ, गड्डी में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उस गड्डी को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस गाड़ी को लेके वर्कशॉप लेके जाके उस गाड़ी को फिर से क्या करना है, क्या करना है, ठीक करके फिर से उस गाड़ी को अच्छा बना के चलाना है। वैसे ही परिवार में बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आते रहेगी, हम उसको समझ के, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, बोलो पवित्र है, परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य अलग कभी भी। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है, उसको कोई मनुष्य अलग ना करे करके खुदा का वचन कहता है। और कोई भी अपनी बीवी को तलाक, बोलो तलाक, यही मेरा मौका है बोलने का, इसके लिए प्रभु ने खड़ा किया। तलाक देना पाप है, याद रखना, तलाक देना पाप है। शादी के पहले कितना भी सोच ले, शादी करने के पहले कितना भी सोच ले, मगर शादी होने के बाद उसी के साथ जीना है, उसी के साथ समझ लो, ये परमेश्वर का हुक्म है। तलाक देना पाप है, तलाक श्रापित है। क्यों? परमेश्वर उसको ये अवॉइड कर रहा है, वो नहीं करना। आज छोटी छोटी बातों में कर रहे ना, तलाक करने वाला दूसरा शादी, मैं नहीं, आप बोलो ना, आप भी वचन पढ़ते हैं ना, तलाक देने वाला दूसरा शादी, हाँ? जब तुम्हें उसको पसंद नहीं है, तलाक दे रहे तो दूसरा शादी नहीं करना। मगर तलाक देने का एक जगह भी है, प्रभु का कलाम में तलाक दे सकता है एक जगह पे। कौन सी जगह पे? यदि वो ऐसी एक पाप किया जो तेरी आंखों के सामने तुमने देख लिया, गंदा काम, तो उसको तुम क्या कर सकता है, तलाक
बोलो बोलो, मुंह से बोलो, तलाक दे सकता है, मगर तलाक देने में तुम दूसरा शादी, अरे ऐसा बोलो, दूसरा शादी नहीं करना। तलाक देने के बाद तुम तलाक देने के दूसरे महीने में जाके दूसरा गए, उधर क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वीट खाने के लिए नहीं जाना, उसके बाद अकेला रहना। बोलो अकेला रहना। नहीं, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा तो तेरी बीवी को माफ कर दे, उसको वापस घर पे लेके आ। अगर तुम उस पति बीवी के बिना, पति के बिना नहीं रह सकता है तो उस पति को माफ कर, उस बीवी को माफ कर, फिर से उसको अपने घर पे लेके आ। इधर एक भाई बहन आए थे, 4 साल से पति से अलग थी, तो हमारे पास आए तो हमने प्रार्थना करके, वचन के कारण मैं सबसे बहुत क्या करता हूँ, डांट खाता हूँ। सब लोग बोलते हैं पास्टर जी आप ऐसा कर दो ना, बहुत दिन हो गया, अभी ये बनेगा नहीं, ये जमेगा नहीं, आप कुछ साइड में कुछ रूट बना के दो ना। मैंने बोला ये रूट बनाने वाला इधर नहीं तो बाहर चला जा, इधर आएगा तो मैं मिला दूंगा। वो मिलने का प्लान में नहीं आता है, वो आएगा, पास्टर जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो और एक शादी कर दूंगा, मैं तो करवा के जाऊंगा, फिर मेरा घर में क्या हो जाएगी, वाटा लग जाएगी। याद रखना, दूसरे की पति पत्नी के रिश्ते में जब फूट के बीच में कोई भी जाएगा ना, याद रखना तुम्हारे परिवार में फूट होगी, तुम्हारे बच्चों के जीवन में फूट होगा। याद रखना, कभी कभी हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, हमें नहीं मालूम होता है, कोई भाई की बीवी पति का लड़ाई हो जाती है, हम बहुत बड़ा हाँ फिर घमंड में जाके खड़े हो गए, कर रहे मैं देखता हूँ, कर रहे, कल तेरे घर पे वही हालत होगी। उस दिन मालूम पड़ेगा एक पिता का दिल क्या होता है, एक बेटी का दिल क्या होता है, अलग करना क्या दर्द होता है। हमारे बोलते हैं ना, कभी कभी पेट का दर्द करके एक भाई मेरे से प्रार्थना में आता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब अपन को पेट में दर्द आता है ना, फिर ही मालूम पड़ता है उसका दर्द क्या होता है, दूसरे को होते समय में नहीं दिखता है, जब अपन के घर पे लगती है ना बहुत। मैं बोलूंगा दूसरे के घर पे जब दर्द है, उल्टा सिल्टा कामों में हाथ मत डालो, जाके मदद मत करो, पाप का साथ मत दो, गलत कामों को साथ मत दो, कल तुम जो करेगा वो तुम्हारे घर पे भी होगा। ये आज का वचन सुन के जाना। और जो पति पत्नी को प्रभु ने, अगर दूसरा शादी करने का एक जगह भी है, अगर तुम्हारे बीवी तुम्हारा पति इस धरती पे जिंदा नहीं है तो तुम्हें दूसरा शादी कर सकता है। समझ में आ रहा था? हालेलुया बोलो, सो रहे नहीं कितने से प्रभु बात कर रहा, वो सिर्फ हालेलुया बोलिए। आज यीशु मसीह का जन्मदिन में सत्य को जानो। सत्य क्या? पहले इसके अंदर सत्य है मेरे भाई। इंसान अपने मर्जी में नहीं जी सकता है। परमेश्वर की किसके लिए आया इस धरती पे यीशु मसीह? पापों से छुड़ाने के लिए। किसको? हमें। तो अभी तक सुधरा नहीं। प्रभु हमें पापों से बचाने के लिए आया है। हमने गलती किया, पाप किया है, पर प्रभु हमने नष्ट होने नहीं दिया, मौका दे रहा है। बोलो मौका दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लघु दिन आने जो पाप शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपको और मुझे मिलने वाला दंड यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? उठा लिया है। एक मौका दे रहा है, तू बच जा, मेरे पास आ, मन फिरा, पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। पढ़ेंगे मरकुस उसका 16 का 18-19। किसका उद्धार होगा? किसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है? तो इस वचन को सुन के पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार है, बोलो गुड न्यूज, बोलो गुड न्यूज। एक सुसमाचार है, खुशखबरी है। यीशु मसीह पैदा हुआ एक खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों खुशखबरी करके बोल रहे हैं? ऐसा प्रभु यीशु मसीह जन्म होने में हमें क्या खुशी मिल रही है? तुम्हारी पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है। और किसी से भी तुम्हें बचाने के लिए पैसा से बच जाएगा, कोई मदद में हो जाए, मगर पापों से बचने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह उसकी लहू से धोया हुआ सिर्फ क्या हो सकता है? पापों से बच सकता है। पाप कुछ भी नहीं किया करके कोई बंदा हाथ उठा सकते हैं? मैंने पाप नहीं किया बोल सकते? नहीं। अपने पीढ़ी से पाप हमारे सर पे पड़ी है, क्योंकि पाप माँ पिता करने वाला बाप पर जो गलत है ना, वो अपने पीढ़ी को 3 पीढ़ी तक क्या हो जाएगी? श्रापित है। और माँ पिता हम क्यों कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे अच्छा रहे, मेरे परिवार अच्छा रहे। आप कमाना अच्छी बात है, पर आप गलत काम करके, पाप करके जो कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, वो तुम्हारी बच्चे के लिए बड़ी श्रापित है।
वो कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बच्चे के जीवन में नुकसान को लेके आएगी। मगर तू धर्मी होके सच्चाई में तेरे बच्चे को 1 रुपया भी अच्छा खाना रोटी खिलाएगा तो मैं आज इस परमेश्वर का दास आपको बोल रहा हूँ, तेरे परिवार में तेरे बच्चे सबको देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। जोर से ताली बजा के तेरे बच्चे के घर में, तेरे बच्चों की हाथों की कमाई में कोई कमी नहीं होगा। जोर से ताली बजा के विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु की महिमा को। सत्य जीतेगा, झूठ नहीं जीतेगा। पाप करके बोलते हैं ना, पाप में बहुत पाप है। अब इस एक ही में पाप को आपको बताता हूं। बोलो झूठ बोलना पाप है। बोलो झूठ बोलना सच्चे क्या नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हाथ उठाओ। अरे उठाओ गए, हम तो सबको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इतनी थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम है। हालेलुया। झूठ मैं नहीं बोलता हूं तो हाथ उठाओ। मैं पहला बहुत झूठ बोलता था, मेरा काम ही वैसा था, मगर मुझे मालूम नहीं। प्रकाश वाक्य उसका 21 का 8 में पढ़ी है, जो स्वर्ग में नहीं जाएगा करके कुछ लोगों की आवाज लिखा है। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है? मन में डरपोक है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। डरना नहीं, बोलो डरना नहीं। बाजू में हाथ पकड़ के बोलो, अच्छा हाथ पकड़ के खुशी में बोलना। आपको देखे भूरी खाने वाला नहीं, हम प्रभु के सामने खाना तो रोज मिलती है, आज हम खुशी से जाना है, चंगा होके जाना है। खाना सबके घर पे है, ये लंगर नहीं है। ये सत्य को जानो और शक्ति पाके जाओ यीशु के नाम से। प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए, कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? बोलो कौन स्वर्ग में? अपने मुंह से बोलो, कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? मुंह खोल के बोलो, कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? तुम लोग नहीं बोलेंगे कौन? क्यों मेन है ना, इधर भी अच्छा रहो, स्वर्ग भी ले लो। बस ये बोलने के लिए आया बरनाला में, और कोई मेरा काम नहीं है। मैंने सेवा नहीं चाहिए बोला, प्रभु ने बोला तू मेरा काम करेगा। मुझे खींच के पकड़ के लेके आया, मैं इधर से भाग रहा हूँ, तू मेरा काम करेगा करके खुदावन ने मुझे खड़ा किया। आमीन। उस परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूँ, कौन स्वर्ग? इधर कोई टॉपिक नहीं। प्रभु यीशु मसीह आया है, अर्पण किया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ गया है। वो मरा नहीं है। वर्ल्ड में आज आपके नेट में ओपन करके देख लेना, एक ही एक खबरस्तान खुला है ना, वो यीशु मसीह का खबरस्तान खुला है। उसके अलावा किसी के खबरस्तान आज तक खुला नहीं हुआ यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, मर के जी उठ के ये बताया, मरने वाला एक दिन जरूर जी उठेगा और मेरी न्याय के सिंहासन में खड़ा रहेगा। जोर से ताली बजा के, जोर से ताली बजा के। ये मतलब मरने वाले का कहानी खत्म नहीं होता है। मरने के बाद एक दिन न्याय के सिंहासन में उसकी तुरती बजते समय पहले मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और वो सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। आप सोच रहे हैं ना, जो डेथ हो गया, मर गया, बस अफवाह खत्म हो गया, अभी कहानी गया। हम भी कभी कभी सोचते हैं अगर मैं भी मर गया ना तो मेरा घर की परेशानी, दिमाग खराब हो, ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मरने के बाद तो मैं बोल रहा हूँ, मरने के बाद हमारा न्याय के सिंहासन है। हमने किया हुआ सबका जजमेंट है। इधर ले कचेरी में, इधर की कचेरी से बच जाएगा, मगर उधर की कचेरी में कोई नहीं बचेगा। उधर बचने के लिए तुम्हें एक मौका देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और प्रभु ने बोल के गया, मैं जी उठ के वापस आऊंगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ क्या करूंगा? लेके जाऊंगा। सो प्रभु का धन्यवाद। अभी मैं आपको जो स्वर्ग में नहीं जा सकता है उसके बारे में 2 पॉइंट हम ध्यान करेंगे। परंतु डरपोको, डरपोक क्या नहीं करेंगे स्वर्ग में प्रवेश? आप लोग डरते हैं? किसको किसको डर आता है? किसी को डर नहीं आता है? डर नहीं आता तो हाथ उठाओ। मुझे डर नहीं आता। चूहा आ गया तो मालूम पड़ जाएगा। डर में 2 डर है। ये चूहा को देख के डर है, ये तो एक इमोशन है। ये सबको। अभी मेरे बाजू में क्या बोलते हैं उसका, दिवाली में क्या लगा था? पटाखा। अभी मेरे बाजू में पीछे पटाखा लगाया तो मैं भी आवाज तो आएगा। ये एक नेचुरल डर है। मगर डर है क्या मन में? अपनी लाइफ में कभी अंदर डरता रहता है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये डर नहीं, ये डर शैतान है। ये डर शैतान है। ये डरपोक को अंदर शैतान घुस के खत्म कर देगा। बाद में गाड़ी में बैठेगा, मुझे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, कुछ ऊपर देगा, पंगा नीचे गिर जाएगी। ऐसे ऐसे डर है ना, शैतान डाल रहा है। काफी प्रभु बोल रहा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। और दूसरा डर क्या मालूम है? जब हम गलत करते हैं ना, डर अंदर घुसती है। बोलो गलत किया तो डर घुसेगा। और जिधर डर घुसता है उधर शैतान अंदर घुस जाता है। उधर शैतान घुस के उनकी लाइफ को पूरा परेशानी, दुख में, कुछ ना कुछ में फंसा देता है।
तो आज मेरी सुबह डरपोक स्वर्ग में प्रवेश कभी भी नहीं डरना। किसको देखे भी? मम्मी पापा को देखे क्या करना है? मम्मी पापा को देखे डरने का मतलब वो रेस्पेक्ट है, वो आदर है। मैं वो डर नहीं, डर परमेश्वर को देखे भी डरना है, वो इज्जत है। पर वो डर है कि तुम्हारा जिंदगी कुछ गलती के कारण तेरा मन रोज डरते 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 तेरा जीवन जा रहा है, तो तुम्हारे बीच में एक शैतान बराबर तुम्हें पकड़ रहा है। उससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने धरती पे आया। आमीन। उस डर को बचाने के लिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने आया। सेकंड, और अविश्वासियों, विश्वास ही नहीं करेंगे, जितना भी अच्छी बात बोलो नहीं वो सुधरेंगे, वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे। और घिनौनों और हत्यारों, झूठ बोलने वाला स्वर्ग में, बोलो झूठ बोलते हैं। आज इधर से जाने के बाद एक याद रखना, मैं पहला बहुत झूठ बोलता था जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था। और जिस दिन यीशु मेरे जीवन में आया, इस कलाम से मैं जब पढ़ा झूठ बोलना पाप है, तो मैं बोला मेरे से तो नहीं होगा, पर मैंने कोशिश किया, परमेश्वर ने मेरे पर अनुग्रह किया। प्रभु ने बोला सत्य को सत्य से बता, उसमें चाहे कितनी भी दुख हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मगर मैं झूठ के साथ नहीं रहूंगा। और झूठ बहुत दिन नहीं चलेगा, बोलो झूठ बहुत दिन नहीं चलेगा, एक दिन जरूर फंसेगा, एक दिन जरूर फंसेगा। उस दिन तुम्हारा पूरा पर्दा क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। रिबा शमतना। आज इधर आप क्या सीखने जा रहे हैं? आज यीशु मसीह की जन्मदिन की में, आज यीशु मसीह के जन्मदिन में आपका मन में क्या डिफरेंस होना चाहिए? एक बदलाव होना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लेके आने आया, आपके जीवन को बचाने के लिए आया है, आपके जीवन में आशीष देने के लिए आया। आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको दूर होना है। पर जिधर यीशु आया उधर बोलो उजाला हो गया। बोलो क्या हो गया? उजाला हो गया। अभी तो अच्छा उजाला है, फिर प्रभु यीशु आके क्या उजाला हुआ? जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। जीवन बदला, जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम सब लोग ताली के साथ प्रभु की महिमा करें। सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। एक नया लाइफ परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं खुदा की सेवा कर रहा हूँ। मैं भी एक दिन उधर ही बैठा था, मैं भी एक दिन उधर ही बैठा था, मैं भी एक दिन पीछे खड़ा था। मुझे इधर क्या हो रहा नहीं मालूम, पर उस परमेश्वर को जब मैंने विश्वास किया, उसने मेरे जीवन में आया और मैं उद्धार पाया। मैं अपने पापों के लिए माफी मांगा, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद मेरी अच्छी सुंदरता आशीष को मैंने देख पाया। आमीन। उसकी पहले मैं एक नौकर बन के, एक गुलाम बन के सबकी नीचे में दबा हुआ था। मेरा प्रभु यीशु ने मुझे वापस करा, दल डर के कीट से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया अपने लिए। दल डर के कीट से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया अपने लिए। क्षमा किया है सारे पापों को, सहेगी स्थान पर बिठा दिया। क्षमा किया है सारे पापों को, सहेगी स्थान पर बिठा दिया। अपने लहू से मुझे धोले तो प्रभु, हमें पूरी तौर से अभी हमें तेरे ही समान होने के मुंह खोल के बोले यीशु के समान मेरे जीवन में काम कर दो।
से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इस दुनिया में सबके लिए माफी मिल जाएगी, मगर पाप का माफी देने वाला एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह। इसके लिए अभी हम जिधर भी जाके मुझे कोई चीज काम है गवर्नमेंट में, तो कुछ ऑफिसर के नाम बोलेंगे, उस ऑफिसर ही आपका साइन करेगा तो आपका काम होगा। तो मैं उसी ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, वही ऑफिसर को मैं मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, और वही ऑफिसर से मैं साइन लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैं उस ऑफिसर छोड़ के किधर भी घूमूं मेरा काम। वैसे ही हर विषय के लिए माफ दे सकते हैं, पर पाप से माफ देने वाला एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वही आपको पाप का क्षमा दे सकता है। वो अधिकार यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। उसने अपने लघु बा के उस आशीष को, उस अधिकार को अपने हाथ में ले चुका है। आज दुनिया में सब में माफ हो जाता है। कोई गलती है तो 6 महीने अंदर जाके बाहर आ जाते हैं, मगर हमने किया हुआ पाप का माफी प्रभु यीशु देता है। ये सब खुदा का वचन से मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं पाप नहीं किया। पाप सबके जीवन में, हमारे प्रभु ने पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया है, और वो यही आज की जन्मदिन में आपको बता दूं, पाप ना करो, पाप ना करो। और परमेश्वर बोले मैं ही सत्य जीवन मार्ग है, मेरी सत्य में चलो, उसी का उद्धार होगा। उसका 19 पढ़े, मरकुस 20। जो विश्वास करे, अगर आप परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, प्रभु अपने पूरी अधिकार को आपको दे रहा है। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा क्या होती है? बपतिस्मा क्या होता है? कि मैंने गलती किया है, वो सच है। इसके लिए हम प्रभु की उपस्थिति में उस पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं कि मैंने गलती किया है और मैं उसको मालूम है, मैं आज से शुद्ध होना चाहता हूं करके जब उस पानी में डुबकी लगा के जब आता है, पानी, आकाश, सूरज, कलीसिया, परमेश्वर का दास, इस हवा सब गवाही होती है कि इसने अपने जीवन को बदला है। आमीन। इसके लिए बपतिस्मा है। उसके बाद उसी का उद्धार होगा। जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। एक कीचड़ मेरे ऊपर लग गई, एक कीचड़ की गाड़ी ने, कीचड़ वाला जो कीचड़ मेरे ऊपर लग गई, तो उस कीचड़ के साथ मैं घर के अंदर एंट्री नहीं हो सकता हूँ। मुझे जाके क्या करना, वॉश करना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा। क्यों मैं नहा रहा हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर क्या पड़ गई है, एक दाग पड़ गई, उसको मैं क्या करना है, शुद्ध करना है। वैसा ही एक पाप का दाग हमारे ऊपर है, उसको धोने के लिए यीशु इस धरती पे आया। आमीन। प्रभु आप सबको धो के शुद्ध करने के लिए आया और आपके जीवन में नया जीवन देने के लिए आया। वो जीवन देने के लिए इधर आया। हालेलुया। और हमारी विरोध जो बंधन है उसमें से बचाने के लिए आया। बंधन है, बंधन। प्रभु ने बोला मेरे लोगों को बंधन से मैं छुड़ाने के लिए आया। पाप के बंधन, उदार के बंधन, गंदे गंदे एडिक्ट में हम फंस जाते हैं, उसमें से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। आज कितने लोग समझ रहे प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? बोलो यीशु मसीह क्यों आया? अपना नाम ऊंचा करने के लिए, हमें बचाने के लिए आया। और वो सब के लिए, बोलो सब के लिए उसने अपने लहू बहाया है। सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, इस सृष्टि की सब के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। और जो उसको विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। मन फिराओ, पश्चाताप करो। पाप का पैसा मौत है, वो जलते हुए आग में डाला जाएगा। उधर से बचाने के लिए प्रभु आया है। मेरे घर पे एक अच्छा पौधा है, एक अच्छा आम का पेड़ मैंने रखा है। 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, देखने में बहुत हरा हरा है, पर उसमें फल नहीं है। क्या नहीं है? फल नहीं है। अभी 10 साल हो गया, मैं क्या करूंगा उसको? उसको क्या करूंगा? रखूंगा, काटूंगा? इसको कुछ भी नहीं आ रहा है। काट दूंगा। क्यों? मैंने तो 10 साल से उस पेड़ को रखा था, मगर जब उसमें फल नहीं मिलेगा तो कोई मालिक अपने साथ नहीं रख। उसका कैसा इस धरती परमेश्वर का है। हम सब एक पेड़ के समान हैं। अगर हम अच्छा फल नहीं देंगे तो परमेश्वर काट के आग वो नर्क में डालेगा, बोला जा रहा है। और जो अच्छा फल देता है उसको परमेश्वर और भी अच्छा सजाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद। हमारे आंखें बंद करें। इस स्थान में हमने सीखे हुए भाई, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अपने लोगों को बताओ पाप से बचने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है।
उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज इस 25 तारीख आपके लाइफ में बड़ी आशीष हो, आपके परिवार में आशीष हो, आपके रिश्तेदार में आशीष हो। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, उद्धार का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह। उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। आपको और मुझे पाप से छुड़ा के हमारे जीवन को आशीष करके स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु इस धरती पे आके हमारी गुनाहों को, हमारी पापों को उसने उठा लिया है। अभी आपको क्षमा देना है, प्रभु मुझे क्षमा कर। यदि कोई भाई का दिल में बात है, मैं भी कुछ पाप में फंसा हुआ हूँ, कुछ एडिक्ट में हूँ, मैं छुड़ना चाहता हूँ, मेरा जीवन बदलना है। खुदा का मंदिर तुम्हारा शरीर है मेरे भाई, इसको खराब नहीं करना। परमेश्वर बोले यदि तू इसको नष्ट करेगा तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, अंत में मैं न्याय करूंगा, तेरा हिसाब मेरे हाथ में है। तो जितना गलती किया वो भी है, जितना चोरी किया वो भी मेरे पास है, और जितना भला किया वो भी। मैं भलाई को देके आज तुम्हें इस जगह पे मीटिंग में लेके आया कि तुम्हारी भलाई मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ तो पूरी बदल दे, कि मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ, तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, और तेरे लाइफ को ब्लेस करने चाहता हूँ, और तेरे जीवन में अंधेरा को दूर करके तेरे घर में रोशनी देने जा रहा। मैं इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते समय हमारी आंखें बंद करते, अपने आप को दीन करे कि प्रभु सुन रहा है, मुझसे बात किया है, मेरे हृदय से बात किया, मेरे मन से बात किया, वो सिर्फ अपने दाहिने हाथ को ऊपर करिए। उस परमेश्वर देखने तुम्हारे हाथों को कि मेरे बच्चे ने मेरे वचन को पालन किया है, मेरी आवाज को सुना है, तो आज तुम्हारे घर पे परमेश्वर आए और तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु सुने, और तुम्हारे लिए बंदगी बड़ी आशीष हो जाए, तुम्हारे घर के लिए बड़ी आशीष हो जाए, तुम्हारा जीवन के लिए आशीष हो जाए। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु बोलने वाला आप है प्रभु, आपने बोल दिया प्रभु, और इधर कितनी कान सुने प्रभु। सत्य जीवन मार्ग यीशु मसीह, उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाता प्रभु जी। प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग में राज करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ यीशु, न्याय के सिंहासन में बैठा हुआ यीशु, हम तेरी उपस्थिति में अपने सर झुकाते। इस ग्रेस एज प्रार्थना कर विश्वासी भाई बहन इधर हर परिवार इस कॉलोनी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके मर्जी के द्वारा हमें अच्छी रीति में, अच्छी चंगाई में चलाए प्रभु जी। और इसमें कोई बीमारी में है, कोई कमजोरी में प्रभु, तेरे घोड़े खाने से, तेरे मार खाने से हर बीमारी चंगे हो यीशु के नाम से, हर बीमारी चंगे यीशु के नाम से, हर जादू टोना, हर दुष्टात्मा की शक्तियां, हर गंदी हरकतां, हर गलत रास्ता, हर गलत बंधन, हर गलत रिश्ता टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर गलत सोच दूर यीशु के नाम से। खुदा की मंदिर पवित्र है, वो तुम हो, पवित्र बनो, पवित्र बनने वाला और पवित्र बनो। हमें अन्याय करने और अन्याय करने देख मैं शीघ्र आने वाला है, सबका लिखा मेरे हाथ में, सबका न्याय करने वाला प्रभु शीघ्र आने वाला है। उस यीशु के नाम से आज की बंदगी में ब्लेस करता हूँ। बाकी का समय भी पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु, आप बड़े मैं घटों, सब पात्र में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु। कि ਅਸੀਂ किया किस तरह अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ? कोई दस सकदा? अब वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ कि परमेश्वर क्यों धरती ਤੇ ਆਏ? क्योंकि परमेश्वर की है साडे प्रभु यीशु मसीह साडे पापों तो सानू की है मुक्ति देने के लिए इस धरती उत्ते आए। हालेलुया। वो साडे पापों तो की सानू आज़ाद करने के लिए इस धरती के उत्ते आए। हालेलुया। क्योंकि असी पाप दे विच सी, असी गुलामी दे विच सी, असी किया हर समय किया, साडा मन किया पाप दे विच सी, पर परमेश्वर उस पाप तो किया बचाने के लिए उसने किया अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती उत्ते भेजा, क्योंकि उसने जगत को प्यार किया। हालेलुया। वचन दे विच लिखिया क्योंकि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पावे। क्योंकि जे असीं अपने जीवन दे विच किया एक चंगा अच्छा जीवन पाना चाहुंदे हां ताकि असीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास सानूं करना पवेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कि अपना इकलौता पुत्र साडे लई दिता, वो परमेश्वर का पुत्र है। अब वचन दे विच सिੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ऑफरिंग सॉन्ग है बेटी काजल लिए कि आप सारे तालियां बजावांगे। अब की हुण ऑफरिंग देन जा रहे हैं अपने पैसे दे विचों, आप की है परमेश्वर दे अपनी हजूरी विच की आप दान दे सकते हैं। ये बच्चे आप गीत गाउणगे। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दिया रहना।
रहना है धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदे रहना है जान दे के अपनी सानू है बचा लिया जान दे के अपनी सानू है बचा लिया मौत वाली सदा विचों सानू है छुड़ा लिया मौत वाली सदा विचों सानू है छुड़ा लिया यीशु राह है जिंदगी
जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदाना, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, उसके आने से पहले उसका संदेशा आया। संदेशा आया, उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया। वो तो जानेगी तारणहार, दूत मरियम को बताए। हुआ मरियम के पैदाना, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। ज्योतिषी ढूंढते देखो ठार प्रभु की, ज्योतिषी ढूंढते देखो ठार प्रभु की। ठार प्रभु की देखो, ठार प्रभु की, ठार प्रभु की देखो, ठार प्रभु की। राजा सुन के जन्म की बात, वो तो डर के घबराया। हुआ मरियम के पैदाना, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। दूत ने चरवाहों को ये आगे बताया, दूत ने चरवाहों को ये आगे बताया। आगे बताया, उन्हें आगे बताया, आगे बताया, उन्हें आगे बताया। एक बालक को पाओगे, छोटी सी एक जनी में। हुआ मरियम के पैदाना, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले।